वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनस खान टॉक्स और मैं हूं आपका दोस्त अनस खान। दोस्तों, फायर फाइटिंग से रिलेटेड ही हमारा एक वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे बहुत ही जनरल टॉपिक की, जिसमें हम पाइप की मेजरमेंट या उसके वेट से कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं ये बात करेंगे। दोस्तों, आप तो सभी जानते हैं कि 3 तरीके का एमएस पाइप होता है। तो लाइट वेट होता है, एक मीडियम क्लास और एक होता है हैवी क्लास यानी सी क्लास। जो जनरली हम साइट पे यूज़ करते हैं फायर फाइटिंग में, वो हम सी क्लास पाइप यूज़ करते हैं। दोस्तों, जब हमारा पाइप फैक्ट्री से हमारे प्रोजेक्ट साइट पे आता है या कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है, तो उसको अनलोडिंग करने के लिए डिफरेंट मेथड हम अपनाते हैं। कहीं तो मैन पावर से ही हम उसको अनलोड करवाते हैं, कहीं हाइड्रा वगैरह या दूसरे जो साइट के अकॉर्डिंग जैसी भी फैसिलिटीज़ हैं हम उसको अनलोड करवाते हैं। लेकिन कभी कभी आपने प्रॉब्लम ये फेस की होगी कि जो हमारा फैक्ट्री से पाइप आया होगा वो सिर्फ वेट में होता है, यानी टन में होता है, और उसका जो वेट है वो हमें मालूम होता है बट नंबर ऑफ लेंथ नहीं मालूम होती है। तो जब पाइप हम अनलोड करते हैं तो जनरली हम इसको लेंथ में काउंट करवाते हैं अपनी मैन पावर से, ताकि हम क्रॉस वेरीफाई कर सकें कि कितना पाइप वहाँ से रिलीज़ हुआ था और कितना हमें जो है वो साइट पर रिसीव हुआ है। तो इसमें जो बीच की जो कह लीजिए कि मिस हैप्पीनेस कोई ड्राइवर्स या कोई दूसरे लोग कर सकते हैं, उसको हम पकड़ सकते हैं इजीली। तो कभी कभी आपने अपने भी बिल में या बोलिए आपका जो चालान आता है उसमें देखा होगा कि जो पाइप हमारा होता है वो टन में होता है। अब टन में है तो हम उसका नंबर ऑफ जो लेंथ है वो काउंट नहीं कर सकते हैं, या मीटर जो है वो नहीं कर सकते हैं जब तक हमें पर केजी उसका वेट नहीं मालूम है। तो इसी को हम फेस कर रहे थे। फिर हमने जहाँ से हमारा पाइप आता है, फिर हमने उन फैक्ट्री वाले से बात की और बताई अपनी प्रॉब्लम ऐसी ऐसी है। तो वो बोल रहे थे कि ठीक है, आप हमारे पास विज़िट करिए और मैं आपको पूरा समझाता हूँ। तो मैंने उनके पास पर्सनली विज़िट किया, उन्होंने हमें एक शीट प्रोवाइड करवाई, और जो हमारा पाइप आता है वो एपीएल अपोलो कंपनी का आता है। एपीएल अपोलो का जो नियरेस्ट यहाँ पर फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, वहाँ पर हमने उनको विज़िट किया। तो वहाँ पर एक उन्होंने हमें शीट दी है, तो उस शीट में क्लियरली मेंशन है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में जो डिफरेंट लेंथ का पर मीटर डाया के हिसाब से जो 1 मीटर में जो वेट है वो कितना होगा, उन्होंने हमें एक इसकी जनरली शीट दी है। और उस शीट के अकॉर्डिंग आप इस सारी चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका पाइप मीटर में आया है फिर भी आप उसको लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर टन में आया है तब भी आप उसको लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन मीट्रिक टन में भी आया है तब भी आप उसको लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जनरली जो हम पाइप इशू करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को या दूसरे लोगों को काम करने के लिए, तो वो लेंथ में इशू करते हैं, और लेंथ से ही हम उसका आइडिया लगा लेते हैं कि यहाँ पर कितने पाइप की कंजम्पशन है। क्योंकि एक लेंथ जो है वो 6 मीटर की ही होती है, -+20 mm और 10 mm की बात तो हर कहीं चलती है, बट जो जनरली हमारी जो लेंथ होती है वो 6 मीटर की होती है। तो दोस्तों, आइए हम दिखाते हैं आपको कि कैसे हमारा पाइप, जो हमारा प्रीवियस चालान आते थे या बिल होते थे उनमें कैसे पाइप मेंशन होता था आपका टन के हिसाब से, और उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये जो हमारा पाइप आया था 25 mm का जो पाइप आया था, ये देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं 25 ms पाइप 25 mm, ये HSN नंबर इनका कोड है। ये क्वांटिटी आई थी 3.930 और ये प्राइस है, ये जो अमाउंट इनका बनता है वो है। इसी तरीके से 40 mm, 50 mm, 80 mm और 32 mm तक हमारे डाया के पाइप जो है वो आए थे, जिनका वेट जो है वो डिफरेंट टन में था। और हमें ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये अगर टन में है तो नंबर ऑफ मीटर्स में कितना होगा और इसकी कितनी लेंथ है, और किस कॉन्ट्रैक्टर को हम कैसे इशू करें। क्योंकि हमारे पास साइट पे वेट करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कह लीजिए कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं होती है कि हम इसको वेट करके कॉन्ट्रैक्टर की इशू करें। कॉन्ट्रैक्टर की इशू जो है वो मीटर में ही किया जाता है, और इसका जो बिल रेज होता है वो पर मीटर के हिसाब से होता है इरेक्शन का। तो दोस्तों, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें एक शीट प्रोवाइड करवाई जो हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये शीट ये है। हम लोग जो पाइप यूज़ कर रहे हैं वो क्लास हैवी क्लास सी है। उससे पहले क्लास बी मीडियम थिकनेस वाला होता है जो यूज़ नहीं करते हम साइट पर, और फिर जो क्लास ए होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है।
तो जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें ये शीट दी थी, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है 25 डाया का जो पाइप है उसकी 1 मीटर की लेंथ में जो वेट होगा वो 2.97 kg होगा। 32 की जो हमारी पाइप है उसकी 1 मीटर की लेंथ में 3.8 kg वेट होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें 150 की तो 1 मीटर की लेंथ में 21.2 kg वेट होगा। तो दोस्तों इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं आइए हम आपको ये बताते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो पाइप आया था MS पाइप 25 का आया था, तो इसका जो वेट था वो 3.930 था, यानी 3.930 टन था। अब इसको कैसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कैसे हम इसको लेंथ में कन्वर्ट करेंगे ताकि इजी हम कॉन्ट्रैक्टर को इसको इशू कर सकें। तो चलिए दोस्तों हम इसको देखते हैं। जो हमारा 25 का जो हमारा पाइप आया था वो 3.930 टन था, ठीक है। अब टन को 3.930 टन को अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3.930 kg, ठीक है। अब जो हमारा kg आया है 3.3930 kg। अब इसको अगर हम मीटर में निकालेंगे तो इसको हमें डिवाइड करना होगा। हम पहले भी आपको ये शीट दिखा चुके हैं, एक बार फिर से दिखा रहे हैं। ये 25 डाया का जो 1 मीटर की लेंथ का वेट है वो है 2.97 kg। ये है 2.97, ठीक है। अब देखिए हम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। थ्री 930 डिवाइडेड बाई 2.97 3930 डिवाइडेड बाई 2.97, तो ये आ गया हमारा 1323 आ गया ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1323 मीटर पाइप हमारा साइड पे आया है। अगर इसको हमें लेंथ में निकालना है, लेंथ में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें 6 से फिर से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 1323 डिवाइडेड बाई 6, 1323 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गया हमारा 22.5 लेंथ, यानी जी। तो ये आप देखा था पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 25 का जो हमारा पाइप आया था वो 3.930 टन था। उसके बाद 3.930 टन को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 3.930 को 2.97 से डिवाइड किया, क्योंकि एक जो 25 का जो हमारा पाइप है इसमें 1 मीटर की लेंथ में 2.97 kg वेट है। अब 3930 डिवाइडेड बाई 2.97 से जब इसको डिवाइड किया तो ये हमारा आया 1323। अब 1323 को नंबर ऑफ लेंथ में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो एक जो लेंथ होती है वो हमारी 6 मीटर की होती है। तो 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 1323 को, तो 1323 डिवाइडेड बाई 6, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 220.5, यानी 220.5 लेंथ हमारे पास साइट पर मौजूद है। इस तरीके से हम अपने टन को जो है वो नंबर ऑफ लेंथ में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को इशू कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप अपनी साइट पर, अपने प्रोजेक्ट पर इसी तरीके से पाइप को कन्वर्ट करके लोगों को इशू कर सकते हैं और काम को मूविंग डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चीज़ को आप जो है
इजी वे में कन्वर्ट करके आप इशू कर सकते हैं। और डिफरेंट जो हमारी फैक्ट्रीज़ होती हैं उनका जो थोड़ा सा वेरिएशन होता है केजी में, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि पर जो हमारा लेंथ है वो डाई के हिसाब से जो 1 मीटर की लेंथ है उसका वेट कितना है वो हमें इंफॉर्मेशन दीजिए और अपना जो है वो पूरा यहाँ पर हमें बताइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें। कुछ ही टाइम में हमारी साइट एग्जीक्यूट हो रही है और आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दिखाएंगे टेस्टिंग के, स्मोक डिटेक्टर के, फायर अलार्म सिस्टम के सारे वीडियो आपको जो है वो प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।